अच्छा हाँ, बाय द वे एक चीज और भी है, ये जो जितने भी क्लासेस होंगे ना ऑनलाइन, ऑफलाइन वाला कहने कमिट कर रहा हूँ, जितने भी ऑनलाइन क्लासेस होंगे वो सारा रिकॉर्डेड रहेगा। जैसा अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया ना, तो ये क्लास सारा रिकॉर्ड रहेगा और तुमको जो है कल या परसों तक इसको ऐप में मिल जाएगा, ठीक है ना। कोशिश करो कल ही लग जाए, तो ऐप के अंदर तुमको इसका वीडियो मिल जाएंगे। तो जैसे 10-15 दिन बाद अगर तुमको रिवाइज भी करना हो, कोई पर्टिकुलर क्लास का लेक्चर जो है तुमको देखना भी हो, या मान लो किसी वजह से बाई चांस एक आध क्लास मिस हो जाता है ना, तो अभी तो टाइम कम है, तो इस क्लास को रिपीट करना बड़ा मुश्किल है, तो ऐप के अंदर जो है उसका वीडियो मिल जाएंगे अगर ऑनलाइन है तो। ऑफलाइन क्लास का रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट नहीं किया है, बट कोशिश करता हूँ कि एज सुन एज पॉसिबल हो जाए। इन द मीनवाइल, क्योंकि तुम लोगों का तो शॉर्ट टर्म कोर्स है, अगर हो जाए तो उसको भी मैं ऐप में डाल दूंगा। बट अभी ऑनलाइन वाले तो सारे ऐप में तुमको मिल जाएंगे, जब मर्जी तुम उसको देख के रिवाइज भी कर सकते, ठीक है। दैट इज मोर लेस इन ब्रीफ व्हाट हैज बीन प्लान्ड। हमें तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्नियर कैलिपर। बट बिफोर आई स्टार्ट वर्नियर कैलिपर, लेट मी आस्क कि कितना उसके ऊपर तुमको नॉलेज ऑलरेडी है, कितना तुम जानते हो उसके बारे में। अगर ऑलरेडी जानते हो तो देन आई कैन गो लिटिल फॉरवर्ड क्विकली, और अगर ज्यादा नॉलेज नहीं है तो इन दैट केस उसका पहले बेसिक बताऊंगा और फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो एक एक करके बताओ मुझे, और ईमानदारी से बताओ, ऐसे कोई इंप्रेस करने वाली बात नहीं है। मान लो तुमको एक टॉपिक नहीं आता हो, तुम अगर मुझे ऐसे ही बोल दो हाँ हाँ आता है मुझे, आप करा दो कि चलो ठीक है बाद में देख लेंगे, फिर बाद में देखेंगे, कोई टाइम नहीं। इट्स अ शॉर्ट टर्म कोर्स, जो होगा वो अभी होगा, इसके बाद दोबारा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि दोबारा करने का टाइम जब सोचोगे तब तक 5 चैप्टर्स और आ जाए ठीक है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखना। So let's start. Maybe I will ask छयांश। एक्चुअली तुम्हारा नाम मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो एक बार तुम अपने नाम खुद प्रोनाउंस करके सुना दो पहले। हाँ बेटे। सर छायांश। सर छायांश। ओके, छायांश, एम आई राइट? जी सर। चलो ठीक है। तुम ये बताओ कि तुमने वर्नियर कैलिपर पढ़ रखे हो, बेसिक्स आता है तुमको? सर बहुत पहले 11th के मतलब एग्जाम में ही पढ़ा था, अभी रिवाइज नहीं है मेरे को। मतलब उसके बाद कभी रिवाइज नहीं किए? नहीं सर, मतलब याद है कि लीस्ट काउंट उसका वगैरह बेसिक निकाल। फॉर्मूला मालूम है? बेसिक फॉर्मूला नहीं सर, लीस्ट काउंट का था फॉर्मूला भूल गया सर मतलब। अच्छा चलो ठीक है, मतलब ईमानदारी से बताओ, फिर मैं उस हिसाब से कराऊंगा, डोंट वरी। जी चलो ठीक सर है। मतलब हाँ कोई बात नहीं, अब मैं समझ गया ना, मैं अपने हिसाब से देख लूँ, कोई बात नहीं। अब मुझे पूछना था, हाँ सुशांत बेटे। यस सर। तुमको वर्नियर कैलिपर में आइडिया है? यस सर, आइडिया है। फॉर्मूला मुझे अच्छे से मालूम है? यस सर। क्या फॉर्मूला है बताओगे बेटे? सर ट्रू रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। नहीं, वर्नियर स्केल रीडिंग को थोड़ा इलेबोरेट करो। सर वर्नियर स्केल रीडिंग में सर जो भी डिवीजन सर वर्नियर स्केल से मैच करता है इनटू लीस्ट काउंट कर देते हैं, उसको वर्नियर स्केल रीडिंग बोलते हैं। हाँ, इनटू लीस्ट काउंट। और अगर जीरो एरर होगा तो सर हमेशा सबट्रैक्ट करते हैं, अगर पॉजिटिव जीरो आ रहा है तो सबट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव में ऐड कर देते हैं। चलो एक्चुअली नेगेटिव में वाले में भी सबट्रैक्ट ही करते हैं, मतलब ये सर वो हाँ, लेकिन क्या होता है ना, वो माइनस ऑफ माइनस करके करने के चक्कर में वो इफेक्टिवली प्लस हो जाता है। यस सर। चलो ठीक है, गुड। ऋषिता बेटे तुमको आइडिया है उसके बारे में, वर्नियर कैलिपर के बारे में? यस सर। चलो ठीक है, एक काम करता हूँ मैं ना ज्यादा थ्योरी नहीं कराता हूँ, मैं फटाफट एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, उसका आंसर दो तो मैं फील कर पाऊंगा कि तुमको कितना आ रहा है नहीं आ रहा है, अकॉर्डिंगली फिर हम डिस्कस करें, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है। सपोज मैं कहता हूँ कि ये मेन स्केल है, ये काम करो, सुशांत बेटे बताओगे कि लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है? What do you mean by the least count in a vernier caliper? हाँ बताओ। सर वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। सर जो भी ठीक है, यानी वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज द लीस्ट काउंट। ये हो गया प्रॉपर जो होता है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। सपोज आई से कि 9 मेन स्केल डिवीजन, ध्यान से सुनो, 9 मेन स्केल डिवीजन is suppose equal to 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। जनरली यही यूज किया जाता है, फिर से सुनो, जनरली यही यूज किया जाता है। ऐसे केस में लीस्ट काउंट क्या होगा? यस, लीस्ट काउंट क्या होगा? तीनों ट्राई करो।
ये सबके लिए बेटे, और थोड़ा सा जल्दी कम्युनिकेट करो, अगर आ रहा है तो तुरंत बता दो। यस, लीस्ट काउंट क्या होगा इसका? 0.1 MSD 0.1 mm। कैन यू एक्सप्लेन ऑल्सो सुशांत? सर इसमें 1 VSD निकाला तो सर 9/10 ऑफ MSD आ गया, और सर फिर 1 बस 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 हो गया, ठीक है। देखो इसको पता विजुलाइज कैसे करेंगे, देखो एग्जाम में तुमको हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा, मुझे खुद करना है, मुझे विजुलाइज करके सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सोचेंगे कि 9 मेन स्केल डिवीजन में हमने 10 फिट कर रखा, तो एक डिवीजन में जो वर्नियर स्केल डिवीजन होगा ऑब्वियसली छोटा होगा, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा? 0.9 मिलीमीटर, और ये हो गया 1 मिलीमीटर। इसका मतलब क्या कि अगर मान लो मैं 0.1 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करूंगा यहाँ पे, तो क्या होगा? ये जो स्केल है ना, ये 0.1 mm शिफ्ट हो जाएगा। अब बताओ ये 1 mm है, ये 0.9 है, तो अगर ये 0.1 शिफ्ट हो जाएगा तो ठीक इसके नीचे आ जाएगा। यानी अगर मान लो एक 0.1 mm का ऑब्जेक्ट को तुम अगर फिट करते हो उसके अंदर, वर्नियर कैलिपर के अंदर, तो क्या होगा? ये जो पहला रीडिंग है ये ठीक मेन स्केल, ये मेन स्केल हुआ, ये वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल का मतलब जो फर्स्ट डिवीजन है वो देखो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करता है। नॉट ओनली दैट, जो सेकेंड वाला वो कितना होगा? वो भी 0.9 होगा, यानी दोनों मिला के क्या होगा? 1.8। तो इसका मतलब अगर 0.2 मिलीमीटर का अगर ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करोगे तो ये जो 1.8 वाला रीडिंग है ये 2 मिलीमीटर के साथ जाके कोइंसाइड करेगा। यानी अगर सेकेंड वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो यानी उसका मेजरमेंट क्या हो गया? 0.2 मिलीमीटर। यानी मैं 0.1 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर, 0.3 मिलीमीटर, 0.4 मिलीमीटर ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साइज भी मेजर कर सकता हूं। तो खैर लीस्ट काउंट क्या हो गया फिर? ना 1 माइनस 0.9 यानी 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 0.1 मिलीमीटर, ये हो गया लीस्ट काउंट। अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनो। क्वेश्चन इज दैट ये मेन स्केल हो गया, ठीक है, ऐसे करके, और जो वर्नियर स्केल का 0 है वो सपोज यहां पे है, और इसका सपोज थर्ड रीडिंग मेन स्केल्स के साथ कोइंसाइड कर, थर्ड वर्नियर स्केल डिवीजन सपोज कोइंसाइड कर रहा है, और ये मेन स्केल का 0 है, तो बता सकते हो इस केस में थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना होगा? थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना होगा बताओ। वैसे ही ना बहुत जल्दी आंसर करना चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड। कितना होगा आंसर? हाँ 5.3 मिलीमीटर। चलो ठीक है, 5.3 नहीं होगा, एक्चुअली 4.3 होगा। अब देखो क्यों? क्योंकि देखो 0 के बाद ये 1 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर, ये 3 मिलीमीटर, ये 4 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल का जो 0 है वो 4 मिलीमीटर वाला निशान को पार कर चुका है, यानी ऑब्जेक्ट का जो थिकनेस है वो 4 से थोड़ा ज्यादा होगा, बट वो अपने 5 को अभी पार नहीं किया। देखो ये 5 है, तो वर्नियर स्केल का जो 0 मैंने बताया ना यहाँ पे है, यानी वर्नियर स्केल अगर यहाँ पे होता तो एग्जैक्ट 4 मिलीमीटर, और ये थोड़ा सा आगे है यानी 4 से थोड़ा ज्यादा। कितना ज्यादा वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो देखो इसका थर्ड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो व्हाट इज द रीडिंग? फाइनली रीडिंग होता है इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट। तो कोइंसाइड थर्ड डिवीजन कर रहा है ना, यानी क्या हो गया? 4 मिलीमीटर प्लस 3 इंटू 0.1 मिलीमीटर यानी 4.3 मिलीमीटर। आई होप इट्स ओके। नाउ दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, इसके आने का चांस 5%। इस टाइप के क्वेश्चन देखना एग्जाम में नहीं आएंगे, बट मैंने इसलिए स्टार्ट किया सो दैट यू आल्सो नाउ गेट टू नो द बेसिक्स। अब हम थोड़ा आगे बढ़े। हाँ, तो जो मैं कह रहा था अगला क्वेश्चन देखो क्या है, थोड़ा ध्यान से करना। सेम वही है,
9 वाला और 0.1 सेम ही रख रहा हूं। और क्या, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है when no object is there, तो ये सिचुएशन, when no object is there, तो ये सिचुएशन, और जब ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट है तब ये सिचुएशन। हाँ जी, हाँ जी। कौन सी स्कूल में है? अच्छा अच्छा, एक्चुअली मैं पूरा क्लासरूम में एक घंटे बाद पहुंचा। हाँ चलो ठीक, ओके। अब एक काम करो, सुशांत ने एक ऑलरेडी आंसर दे दिया है, दैट इज 5.9 मिलीमीटर। ओके, तो थिकनेस इज इक्वल टू, सुशांत ने आंसर दे दिया। बेटे बाकी लोग भी आंसर दो। ये चांस बेटे, तुमको ये पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया था? जी सर, ये वाला करूँ सर? ना ना, इसके पिछले वाला, ये तो मैं भी करने दिया है मैंने। हाँ सर, अभी वो वाला समझ आ गया सर। ठीक है, ऋषिता बेटे तुमको आ गया था? Yes, sir. ओके, तो बेटे एक आंसर आ चुका है, एक आंसर आ चुका है और वो है 5.9 मिलीमीटर। ये सुशांत ने दिए। सुशांत एक बार फटाफट आंसर एक्सप्लेन करोगे? सर अगर जीरो एरर है, इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है, क्योंकि सर वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो आगे आ रहा है मेन स्केल से, तो सर तो पॉजिटिव जीरो एरर कितना हुआ? 0.4 मिलीमीटर। बेटे तुम सर, थोड़ा 1.4 तुमको कंसेप्ट मालूम है, लेकिन तुम सिली मिस्टेक कर रहे हो। फिर से चेक करो। 1.4 हाँ देखा 1.4 मिलीमीटर इज द जीरो एरर। क्यों? क्योंकि देखो जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्नियर स्केल का डिवीजन देखो, जीरो यहाँ पे है, यानी क्या है, 1 पार कर चुका है। इसका मतलब क्या है कि जीरो एरर इज मोर देन 1 मिलीमीटर। कितना ना, फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो 4 into 0.1, तो 0.4 हो गया, 0.4 हो गया, तो 1.4 हो गया, यानी जीरो एरर आ गया इक्वल टू 1.4 मिलीमीटर, आ गया जीरो एरर। और फाइनल रीडिंग क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 6 पॉइंट समथिंग, कितना 6.3, तो हो गया फाइनल रीडिंग 6.3, पर उसके अंदर एरर भी इंक्लूड है, तो देखो फाइनल रीडिंग हो गया 6.3। तो थिकनेस कितना हो गया, बट ये हो गया 6.3, तो थिकनेस हो गया 6.3 माइनस 1.4, यानी 4.9 मिलीमीटर। आई होप दैट्स ओके। चलो ठीक है, साइंस बेटे अब समझ में आ गया तुमको? जी सर। ओके चलो ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ पूरी ध्यान से देखो। इस बार जो है, इस बार वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के इस तरफ है, यहाँ पे, और वर्नियर स्केल का कुछ जो भी है, मान लो 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, सिक्स्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। ऑब्वियसली इस बार जीरो एरर भी बदल जाएगा, और विद ऑब्जेक्ट सपोज ये दिया है, ठीक है, लो जी, अब मुझे बताओ इसका रीडिंग क्या आएगा? इसका रीडिंग क्या आएगा?
तो जल्दी ट्राई करो आंसर देने। एनी आंसर? ओके, एक आंसर आ चुका है एंड दैट इज 8.8। ठीक है, चलो मैं देखता हूं। एक आंसर आ गया दैट इज 8.8। चलो, और आंसर तो अभी आ नहीं रहा है। अच्छा सुशांत, एक चीज बताओ मुझे, इस केस में जीरो एरर कितना है? फिर माइनस का 1.6 मुझे मिल रहा है। माइनस पॉइंट 1.6 माइनस 1.6 मिल रहा है। माइनस 1.6। ओके, और इसका कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 समथिंग, है ना? तो ये आ गया 7.2 और इसको माइनस करके आंसर निकाला। फिर माइनस ऑफ माइनस कर देंगे तो ऐड हो जाएगा। चलो ठीक है, अब सुनो, इसमें एक प्रॉब्लम है। पता प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ऐसे ऐड ऑन करके बना दिया मैंने, ये इस तरफ अगर रीडिंग होगा ना तो थोड़ा ध्यान से सुनो। ये जो नेगेटिव जीरो एरर है ये थोड़ा अलग कंसेप्ट पे बेस्ड होता है और मैं चाहता हूँ कि इसको अच्छे से विजुअलाइज करो, क्योंकि अदरवाइज मैं फॉर्मूला दे दूंगा ना तो भूल जाओ। ठीक है, तो अच्छे से कंसेप्ट को समझो कि मुझे जो लग रहा है दैट नेगेटिव जीरो एरर का शायद हैंडलिंग अभी आया नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ये 1.6 नहीं होगा, ये 6 डिवीजन है, तो एक्चुअली इसमें कॉम्प्लीमेंट्री रीडिंग लिया जाता है। तो अगर 6 का कोइंसाइड कर रहा है तो हम 0.4 लेंगे, 7 का कोइंसाइड कर रहा है तो 0.3 लेंगे, 4th का कोइंसाइड कर तो 0.6 लेंगे। इस तरीके से होता है। तो नेगेटिव जीरो एरर में याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री रीडिंग होता है। बट एनीवे से ऐसे क्यों, इसलिए इस कंसेप्ट को अच्छे से समझो। चलो एक काम करो, मैंने इसको अच्छे से ड्रॉ करता हूं, ये क्वेश्चन तुम बाद में सॉल्व कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव जीरो को समझेगा तो ये है तुम्हारा मेन स्केल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ये तो फोन नंबर पर इसको हटा दो। जो वर्नियर स्केल होता है, थोड़ा समझो, जो वर्नियर स्केल होता है वो ऐसे होता है, 1 है ना, 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10। ये वर्नियर स्केल हो गया कि 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज सोचो जरा, सपोज इस वर्नियर स्केल को मैं 0.1 मिलीमीटर इस तरफ शिफ्ट करता हूं, इस तरफ, तो क्या हो जाएगा? इसके गैप देखो और बढ़ जाएगा, देखो इसका गैप बढ़ जाएगा। तो ये गैप कितना होगा? मैं पहले ये गैप देखो 0.1 मिलीमीटर का था, क्योंकि इसको तो हम शिफ्ट कर रहे हो 0.1 मिलीमीटर इस तरफ, देख रहे हो, 0.1 मिलीमीटर शिफ्ट किया, लेकिन देख रहे हो ये वाला तो और लेफ्ट जाएगा ना, तो यानी इन दोनों के बीच का गैप बढ़ेगा। लेकिन थोड़ा 9th डिवीजन को देखो जरा, 9th डिवीजन और 10th डिवीजन के बीच में जो गैप है, सॉरी 9th डिवीजन ऑफ द वर्नियर और 8th डिवीजन ऑफ द मेन स्केल के बीच का जो गैप है वो कितना है? 0.1। क्यों? क्योंकि ये 0.9 है और ये 1 है, तो इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच का गैप कितना है? 0.1। अगर इस वर्नियर स्केल डिवीजन को मैं 0.1 शिफ्ट करूंगा तो ये वाला रीडिंग कोइंसाइड करेगा, देख रहे हो कौन सा? 9th वाला रीडिंग। यानी अगर नेगेटिव जीरो एरर 0.1 का होगा तो जाके, और वो भी कौन सा? नेगेटिव, ध्यान रखना, नेगेटिव जीरो एरर अगर 0.1 का होगा तो 9th वाला डिवीजन कोइंसाइड करेगा। बात समझ में आया ना? और अगर नेगेटिव जीरो एरर 0.2 का होगा तो जरा सोचो, ये 0.9 है तो ये भी 0.9 होगा, यानी इसके और इसके बीच में गैप,
इसके और इसके बीच में गैप कितना होगा? 0.2 का होगा। तो ये जो गैप है ना, ये एक्चुअली 0.2 मिलीमीटर का होगा। इसका मतलब क्या कि अगर नेगेटिव जीरो एरर 0.2 का होगा तो एक्चुअली ये वाला रीडिंग इधर आएगा, यानी इसके साथ 8th वाला कोइंसाइड करेगा। यानी इसको रिवर्स कंक्लूजन करो कि अगर 8th वाला कोइंसाइड कर रहा है नेगेटिव जीरो एरर के केस में, तो नेगेटिव जीरो एरर 0.8 का नहीं हुआ, 0.2 का हुआ। और अगर 9th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो नेगेटिव जीरो एरर 0.9 का नहीं हुआ, 0.1 का हुआ। सिमिलरली अगर मान लो नेगेटिव जीरो एरर में अगर मान लो 7th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो नेगेटिव जीरो एरर 0.7 नहीं होगा, 0.3 होगा। फिर बाकी आप समझ गए। तो यानी अगर मान लो नेगेटिव जीरो एरर में अगर 6th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड करता है ना, अगर नेगेटिव जीरो एरर के केस में अगर 6th डिवीजन कोइंसाइड करता है तो इन दैट केस जीरो एरर क्या होगा? 0.4। तो जीरो एरर विल बी -0.4। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने स्टार देके लिखा है। बात समझ में आ गया? आई होप कि पढ़ा जा रहा है ना, मैंने छोटा छोटा लिखा है। साइज तो ठीक है ना, फॉन्ट साइज पढ़ा जा रहा है ना? Yes, जी sir. सर। चलो ठीक है, अभी क्लियर हो गया नेगेटिव जीरो एरर का फंडा? Yes, जी sir. सर। चलो ठीक है, अब एक काम करो, वो जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसको सॉल्व किया जाए। तो इस केस में क्या हो गया ना, जीरो एरर आया इक्वल टू -0.4 और रीडिंग कितना आया था? आई थिंक कितना आया था रीडिंग? 7 फाइनल रीडिंग नहीं, फाइनल रीडिंग तो जीरो एरर के बाद बताऊंगा, बट जो रीडिंग ऐसा आया था 7.2 millimeter. 7.2। तो इन जनरल जो रीडिंग आया दैट इज इक्वल टू 7.2 मिलीमीटर और ये हो गया 0.4 मिलीमीटर। तो देयरफॉर फाइनल रीडिंग क्या आएगा? 7.2 माइनस -0.4 मिलीमीटर, यानी इक्वल टू 7.6। आई होप इट्स ओके। अब एक काम करो, इस टाइप के एक और क्वेश्चन कर लो, तो आई थिंक उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और फिर हम उसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, चलो ये जो मैंने अभी समझाया सारा कुछ क्लियर है? ऋषिता ओके है? यस सर। छायांश बेटे जी सर। रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं एक बार? नहीं सर, एक बार क्वेश्चन करा दो। अच्छा एक क्वेश्चन दे दूंगा, उससे टेस्ट हो जाएगा ना। चलो ठीक है, जी सर। अब देखो, हाँ, ठीक है, समझ गए। सपोज ये मेन स्केल है, मेन स्केल का ये 0 है और ऐसे 1 2 3 4 इस तरीके से इधर की एक दो रीडिंग्स रखते हैं। ठीक है, और वर्नियर स्केल का 0 यहां पे है। ठीक है, और 8th डिवीजन जो भी है वहां छोड़ दो, इसको बीच में ड्रॉ नहीं करता। 8th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर, दिस इज वेयर जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा तब का स्टेटस है। हो गया ना? अब एक काम करो, जब ऑब्जेक्ट रख लो, जब ऑब्जेक्ट रख लो तो ये मेन स्केल का 0 है और इधर की कुछ रीडिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 10 11 और यहाँ पे वर्नियर स्केल का 0 है और जो भी है व्हाटएवर करके 7th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर। ठीक है, अब तुमको बताना है ऑब्जेक्ट का थिकनेस। चलो बताओ। क्विकली सॉल्व।
Okay, Sushant has already given an answer, and that is 12.9 millimeter. चलो ठीक है, देखता हूँ बाकी दोनों पे आंसर दो बेटे। ऋषिता ने भी आंसर दिए 12.9। चलो ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले ऋषि, तो तुम बताओ बेटे इसका जीरो एरर कितना होगा? So 2.2. साइंस बेटे इसका जीरो एरर कितना होगा? सर 2 से ग्रेटर आ रहा था, मेरा एग्जैक्ट निकला नहीं। और 2 से ग्रेटर तो यानी -2 तो हो गया, और साथ में 8 का है तो क्या होगा? हाँ सर, फिर -2.2। 0.2 जी सर, 0.2 ऐड हो जाएगा। यानी क्या होगा? -2.2। अब ठीक है ना? जी सर। ओके, तो यानी जीरो एरर आ गया इक्वल टू -2.2। और रीडिंग कितना है ना? 10 और 11 के बीच में है, तो 10.7 है ना? तो रीडिंग आ गया इक्वल टू 10.7। दैट्स इट, आई थिंक दैट्स राइट। तो फाइनल थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा? 10.7 माइनस 2.2 यानी 12.9। एकदम परफेक्ट, ठीक है। लेकिन इस टाइप का जो कंसेप्ट है, ठीक है ना, मुझे लगता है कि शायद नेगेटिव जीरो एरर के बारे में हो सकता है पहले क्वेश्चन अच्छे से नहीं किए होंगे, इसलिए वो छोटा सा चीज हो सकता है कि ना पता हो। चलो कोई नहीं, बट अभी तक ना जेई एडवांस में भी नेगेटिव जीरो एरर का क्वेश्चन नहीं आया, इवन नीट में भी नहीं आया, सब जेई मेंस में भी नहीं आया। सब लोग ना पॉजिटिव जीरो एरर के क्वेश्चन देते हैं, बट यू नेवर नो कब क्वेश्चन आ जाए। यानी कंपटीशन में जनरली क्या होता है, पॉजिटिव जीरो एरर का ही क्वेश्चन आया है, नेगेटिव जीरो एरर का क्वेश्चन ऑलमोस्ट समझ लो कि नहीं आया, मतलब कम से कम कई साल से तो मुझे याद है कि नहीं आया। तो एक पॉसिबिलिटी ये बनता है। एक और कंसेप्ट मैं आज बताऊंगा जो कि देखना बुक्स में भी मेंशन नहीं है और किसी भी एग्जाम में आज तक नहीं आया है, लेकिन आने का चांस हमेशा देखो एक फ्यूचर में बना रहता है। क्वेश्चन क्या है? इस बार पूरा बेसिक अप्रोच से करना है, कोई रट्टू तोता वाला से तरीके से मैंने नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। और एक चीज मैं बता देता हूं, ये मत याद करके जाना कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 होता है, ऐसे कोई गारंटी नहीं। ये डिपेंड करेगा कि वो वर्नियर कैलिपर का स्पेसिफिकेशन क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, सपोज मैं कहता हूं, तो ध्यान से सुनना, सपोज मैं कहता हूं कि एक ऐसे है जिसमें इसके 19 डिविजन, ये मेन स्केल है, और इसके 20 डिविजन, ये वर्नियर स्केल का, ये गिवन है। तो वर्नियर स्केल का 20 डिवीजन इज इक्वल टू 19 डिविजन ऑफ द मेन स्केल, ये गिवन है। फिर क्या गिवन है? ये जीरो ऑफ द मेन स्केल है, ये जीरो ऑफ द वर्नियर है, और करते करते 12 या 13 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। ध्यान से देखो, 13th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, क्योंकि नो ऑब्जेक्ट इज देयर। और जब ऑब्जेक्ट इज देयर, ठीक है ना, और जब ऑब्जेक्ट इज देयर तो क्या हो रहा है? तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 6 हो गया, 7 हो गया, और ये वर्नियर स्केल का 0 हो गया, ये मेन स्केल का 0 हो गया, ऊपर मेन स्केल नीचे वर्नियर स्केल, और इसको करते 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 इसका जो है सपोज 19th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर। अब मुझे बताओ इसका रीडिंग क्या हो? ये जो कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। जो मैं कह रहा था कि इसके अभी तक क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, वो इसका अगला होगा। पहले इसको कर लो एक बार प्रैक्टिस। चलो जल्दी बताओ।
अभी तक आंसर नहीं आया। अच्छा मैं तो हट जाता हूँ, जल्दी करो बेटे। 12.9 तो चलो पिछले वाले का था। सुशांत बेटे इस बार लिस्ट काउंट क्या होगा? सुशांत इस बार लिस्ट काउंट क्या होगा? सर 1/20 मेन स्केल डिवीजन। नहीं, लिस्ट काउंट। सर वही निकाला 1/20 टाइम्स मेन स्केल डिवीजन। वो ना आवाज कट गया बेटे को, दोबारा बताओगे? सर 1/20 into मेन स्केल डिवीजन। हाँ, यानी इस बार जो होगा वो होगा 1/20 मिलीमीटर। यानी इस बार जो लीस्ट काउंट होगा वो होगा 0.05 मिलीमीटर। 1/20 क्यों? क्योंकि देखो एक एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हुआ? 19/20 है ना, 19/20। और एक एक मेन स्केल 1 तो 1 माइनस 19/20 यानी 1/20। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन। तो देयरफॉर लीस्ट काउंट हो गया 1/20 मिलीमीटर, जो कि अगर डेसिमल में लिखो तो 0.05। ठीक है। साइंस बेटे बताओ जरा तुम की लीस्ट काउंट, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ जीरो एरर कितना है? साइंस बेटे सर जीरो एरर सर 1 से थोड़ा ग्रेटर आएगा। हाँ कितना आएगा? नहीं पहली बात तो माइनस आएगा है ना। हाँ सर -1 पॉइंट। -1 पॉइंट कितना? 13th वाला कोइंसाइड करे तो क्या लिखो? नॉट श्योर। यस सर, श्योर नहीं। चलो ठीक है, ऋषिका बताओ बेटा जीरो एरर। So 1 plus 7/20 सर 27/20 इश आ रहा है मेरा। चलो ठीक है, सुशांत बेटे जीरो एरर। सर -27/20 मिलीमीटर। चलो ठीक है, यानी बेसिकली -1.35 कैसे? देखो 13th में वर्नियर स्केल डिवीजन अगर कोइंसाइड करता है तो नेगेटिव जीरो एरर में हमें कॉम्प्लीमेंट्री लेना पड़ता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसमें 20 डिविजन्स है, तो अगर 13 कोइंसाइड कर रहा है तो तुमको 13 नहीं लेना है, तुमको इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेना है, यानी 20 माइनस 13 यानी 7। तो 7 into 0.05 तो क्या होगा? 0.35। और एक 1 मिलीमीटर का भी है, तो यानी -1.35 मिलीमीटर। ठीक है, फ्रैक्शन में तुम लोग उसको -27/20 कह रहे हो, वो भी करेक्ट है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, डेसिमल में लिखना चाह रहा था इसलिए। अदरवाइज फ्रैक्शन में लिखो एकदम परफेक्ट है, -27/20 में कोई दिक्कत। चलो ठीक है, और इधर क्या हो गया तुम्हारा जो है 6.95 है ना, 6.95 में 19 डिवीजन है तो 19 into 0.05 0.95, यानी इसका आ गया 6.95, इसका आ गया ये। आई थिंक कुछ आंसर्स एक दो आए हुए हैं, और आंसर चेक करो जरा। 8.3 आई थिंक ठीक है, यानी 6.95 माइनस 1.35, तो ये 7.3 और ये हो जाएगा 8.2। चलो ठीक है, so I think that is good enough practice now, है ना। I hope कि ये sufficient practice था for your calculation। अब जो मैं concept देने वाला हूँ ये थोड़ा नया है, ठीक है, सोच समझ के अच्छे से करना, ठीक है ना। और ये थोड़ा कठिन भी है, तो इसलिए अच्छे से आराम से दिमाग लगाना, ठीक है। ओके, अब मैं कहता हूँ कि सपोज 3 मेन स्केल डिवीजन, यानी 3 मेन स्केल डिवीजन के बीच में मैंने 5 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल फिट किया सब। तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। इस बार कंसेप्ट टोटली अलग है, थोड़ा सोच समझ के करना। तो 3 मेन स्केल
is equal to 5 वर्नियर स्केल, ये गिवन है। 3 मेन स्केल डिवीजन 5 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। अब मैं काम करता हूं, जब मैं रखता हूं इसको, ठीक है ना, जब मैं रखता हूं इसको, वो उधर का सभी सब फ्री करेंगे चलो ठीक है। तो ये जो है ना ऐसे दिखा रहा है, और सपोज इसका थर्ड डिवीजन कोइंसाइड कर, ये मेन स्केल का 0, ये वर्नियर स्केल का 0, ये हो गया व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज देयर। ये थोड़ा सोच समझ के करना। और जब ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, देख लो जैसे इस बार रीडिंग बताओ। और ये क्वेश्चन जो है डबल स्टार देकर रखो, क्योंकि ये जो है नया टाइप का क्वेश्चन है, इसमें रीडिंग बताओ। अच्छा, ओके, इस बार थोड़ा समय लग रहा है, मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, इसलिए मैं काम करता हूँ, अभी ना टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो जो तुम लोगों ने सोचा है वो पॉइंट्स दिमाग में रखो, और थोड़ा कंपेयर करो कि तुम लोगों ने क्या सोचा है और मैं इसको किस तरीके से अप्रोच कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग है, और समझो जरा क्यों। पहले बताओ कि इसका लीस्ट काउंट क्या होगा। सुशांत बताओ बेटे, इसका लीस्ट काउंट क्या होगा। 0.4 MSD, 0.4 यानी 2/5 मिलीमीटर, ये बोल रहे हो ना। yes sir, ओके, चलो एक काम करो, थोड़ा सा अच्छे से ना समझो इसको। ये कितना है, ये 0.4 है, क्यों, सॉरी 0.6 है ना। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये एक्चुअली 0.6 है, ये 1.2 है ना, ये 1.8 है, ये 2.4 है, और ये 3 है। अगर मैं मेन स्केल के हिसाब से चलूं तो ये तो सारा 3/5 होगा ना, क्योंकि 3 डिवीजन में 5 डिविजन फिट है, यानी एक 3/5 3/5 3/5 3/5, आई थिंक इट्स ओके। तो 3/5 मतलब 0.6, तो ये हो गया 0.6, फिर 0.6 into 2 1.2, फिर 0.6 into 3 1.8, 0.6 into 4 2.4, और 0.6 into 5 that is 3। अब इंटरेस्टिंग बात समझो, सपोज, तो ध्यान से सुनना, सपोज तुमने क्या किया, तुमने ये याद रखना कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3। सपोज तुमने क्या किया, एक 0.2 का ऑब्जेक्ट फिट किया, यानी 1/5 मिलीमीटर। तुमने तो बोला ना कि लिस्ट काउंट 2/5 है, ठीक है ना।
तो लीस्ट काउंट एक्चुअली इस केस में 1/5 पॉइंट से ही कैसे है ना, पॉइंट से नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? इसका तो 1 डिवीजन होता है 1 मिलीमीटर और इसका तो 3/5, तो अगर मैं माइनस करूं तो 1 - 3/5 तो 2/5 आता है। एक्चुअली मैं बताऊं क्या, ये जो कई बुक्स में लिख देते हैं ना कि लीस्ट काउंट इज द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन क्या बोलते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन, ये डेफिनेशन एक्चुअली गलत है, ये गलत है। अभी तुमको देखो प्रूव कर दूंगा कि ये क्या गलत है, ठीक है? कई बुक्स में लिख देते हैं कैजुअली, ये नहीं है एक्चुअली, ये थोड़ा और डीपर है, थोड़ा अच्छे से समझो। जरा सोचो, अगर तुम एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का डिफरेंस कैलकुलेट करो तो 1/5 नहीं आता है, 2/5 आता है। क्यों? क्योंकि भाई ये तो 3/5 है ना और ये 1 हुआ, ये 1 है, तो डिफरेंस तो 2/5 होना चाहिए। बट मैंने लिस्ट काउंट क्या बोला 1/5, बट बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से 1/5 हो। पता है क्या, अगर तुम कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखते हो और मान लो कोई जीरो एरर नहीं है, तब तो ऐसे ही होगा ना स्केल, आएगा ना समझे? अब जरा सोचो, सपोज तुम 1/5 मिलीमीटर का एक ऑब्जेक्ट को पुट करते हो तो क्या होगा? ये 0.2 पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला 0.8 पे शिफ्ट होगा, तो कोइंसाइड तो नहीं किया। 1.2 वाला 1.4 पे शिफ्ट होगा क्योंकि 0.2 का शिफ्ट किया तुमने। मैंने क्या बोला? सपोज मैंने 0.2 यानी 1/5 मिलीमीटर का 1/5 मिलीमीटर तो 1.2, तो सपोज मैंने 0.2 मिलीमीटर के एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया तो क्या होगा? तो वर्नियर स्केल का 0.2 पे आ जाएगा, फिर 0.6 वाला 0.8 पे आ जाएगा, अभी भी कोई साइड नहीं हुआ। 1.2 वाला 1.4 में आएगा, अभी भी कोई साइड नहीं हुआ। लेकिन 1.8 वाला 2 पे आ जाएगा, तो 2 वाला यानी सॉरी कौन सा थर्ड वाला, यानी थर्ड वाला कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट 1/5 मिलीमीटर का हुआ तो थर्ड वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर, समझा ना? अच्छा अब जरा सोचो, सपोज ऑब्जेक्ट का साइज 2/5 है यानी 0.4 है, तो क्या होगा? तो इन दैट केस 0 वाला 0.4 पे चला जाएगा और 0.6 वाला 1 पे आ जाएगा, यानी फर्स्ट डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। कब? जब ऑब्जेक्ट का साइज 2/5 है। तो अगर ऑब्जेक्ट का साइज 2/5 है तो फर्स्ट वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। यानी अभी जो फॉर्मूला हमने अभी तक सीखा है कि लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन वगैरह, अब सब चेंज हो चुका है, ये टोटली अलग टाइप का चीज आ गया ना? चलो ठीक है, सपोज तुमने ऑब्जेक्ट रखा 3/5 का, 3/5 मतलब 0.6, तो क्या होगा? ये जो 0 वर्नियर स्केल वाला वो 0.6 पे आएगा, 0.6 वाला 1.2 पे आ जाएगा, 1.2 वाला जो है 1.8 पे आ जाएगा, 1.8 वाला 2.4 पे आ जाएगा, 2.4 वाला 3 पे आ जाएगा, यानी फोर्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल विल कोइंसाइड, क्योंकि 2.4 वाला 0.6 है, ये 0.6 से ध्यान रखना, ठीक है ना? 0.2 0.4 यानी जो कि 1/5 है और 0.6 ये हो गया। तो 0.6 साइज का अगर ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करोगे तो दैट केस पता क्या होगा? ये फोर्थ वाला डिवीजन जाके यहां पे कोइंसाइड करेगा, यानी फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन इज कोइंसाइड। अगर तुम 0.8 का ऑब्जेक्ट लोगे which is 4/5 तो क्या होगा ना? 1 वाला 0.8 पे आ जाएगा, 0.6 वाला कहीं और, ये जो 1.2 वाला ये 2 पे जाके कोइंसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि 1.2 प्लस 0.8, तो ये 0.8 शिफ्ट अगर हो जाए 1.2 वाला 0.8 शिफ्ट होगा तो 2 के साथ कोइंसाइड करेगा, यानी सेकंड डिवीजन अगर कोइंसाइड करेगा, अगर ये होगा, यानी इस बार हिसाब भी टोटली अलग, इस बार टोटली हिसाब अलग। तो सबसे पहले तो एक काम करो, जीरो एरर निकालो, तो जीरो एरर, ठीक है, जीरो एरर, ठीक है। लेकिन ये कंसेप्ट क्योंकि थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा चैलेंजिंग है, इसलिए मैं थोड़ा रुक रहा हूं, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली फ्लो में बोले जा रहा था। सबसे पहले ऋषिता बताओ, ये जो कोइंसिडेंस समझा है, इज इट ओके या कुछ समझाना और एडिशनली समझाओ? नहीं सर, समझ आ गया। ओके साइंस बेटे, इसका फील्ड डेवलप हो रहा है? जी सर। अच्छे से बोलो ना, डोंट गेट अशेम्ड कि मैं बताऊं कैसे एंड ऑल। नहीं सर। ओके सुशांत बेटे एकदम परफेक्टली ओके? Yes, sir. सुशांत
Yes, sir. ओके, अब एक काम करो सुशांत, तुम मुझे बताओ कि इस केस में जीरो एरर कितना है। हाँ बेटे, जीरो एरर कितना है इस बार सुशांत? Sir, 6/5 means the division. जीरो एरर कितना बता रहे बेटे? Sir, 6/5. 6/5 नहीं, 6/5 तो मोर देन 1 मिलीमीटर हो गया ना। तो मोर देन 1 मिलीमीटर तब होगा कि अगर ये वर्नियर स्केल का जीरो अगर इस मेन स्केल के 1 को पार कर गया होता। अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के 1 डिवीजन को पार कर गया होता, तब जीरो एरर मोर देन 1 मिलीमीटर होता। पर देखो वर्नियर स्केल का जीरो बिटवीन जीरो एंड फर्स्ट रीडिंग, इसलिए जीरो एरर हैज टू बी लेस देन 1 मिलीमीटर। ठीक है, एक बार दोबारा ट्राई करो सुशांत, बोलो बेटे। बताओ मुझे इसमें जीरो एरर कितना है? चाहे ट्राई करोगे बेटे, इस बार जीरो एरर कितना है बता सकते हो? जी सर, सर 0-1 के बीच में होगा सर, 0.4। नहीं 0.4 तो कैसे? 0.6 नहीं, थर्ड वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो जीरो एरर कितना होगा? बेटे चार्ट को देखो, चार्ट कितना होगा? 0.6 millimeter. 0.6 0.6 नहीं ना, थर्ड वर्नियर स्केल डिवीजन जब कोइंसाइड 0.8 करता है तो 0.2 का थिकनेस होता है, तो यही जीरो एरर हो गया फिर, समझ गया सर। है नहीं? समझ में आ गया अच्छे से? जी सर। ओके, यानी इस बार जीरो एरर हो गया 0.2। देखो थर्ड वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहा है तो 0.2, फर्स्ट वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो 0.4, फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो 0.6, और अगर सेकंड वाला कोइंसाइड कर रहा है तो 0.8। यानी इस बार वो सारा चीजें कंसेप्ट ही खत्म हो गया कि बस कोइंसाइड निकाल के इनटू लिस्ट काउंट कर दो, सब खत्म। पर देन यू माइट से मुझे कैसे पता चलेगा कि वो वाला मल्टीपल वाला कब यूज करना है? पता है मल्टीपल वाला कब यूज होगा? अगर वर्नियर स्केल और मेन स्केल में अगर एक का डिफरेंस होता है, तब उसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व। कोई टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने एक नया आइडिया समझाया। अब तुम सोचो कि मैं नया आइडिया यूज करूं या कुछ और यूज करूं, जो पहले का आइडिया था। तो पहले वाले का आइडिया पता है कब तक वैलिड है? अगर मेन स्केल और वर्नियर स्केल में सिर्फ एक का डिफरेंस होता है, चाहे वो 20 और 19 हो, 10 और 9 हो, 40 और 39 हो, 50 और 49 हो, 100 और 99 हो, सब फॉर्मूला से चलेगा जैसे तुम लोगों को ऑलरेडी आता है। पर मान लो इसका 6 डिवीजन उसके 11 डिवीजन के बराबर, इसका 4 डिवीजन उसके 7 डिवीजन के बराबर, तो डिफरेंस 1 का तो नहीं हुआ ना। ऐसे में तुमको ये पूरा चार्ट पहले खुद बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक है, अच्छा चलो छोड़ो, अब जीरो एरर छोड़ो, इसका फाइनल रीडिंग तो चलो बाद में कैलकुलेट करेंगे, बट इस वक्त रीडिंग क्या है वो बता दो। so 4.6 इसका रीडिंग कितना आ रहा है चांस? सर 4.2। थोड़ा देखो जरा ध्यान से, फोर्थ तो ठीक है, फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन के हिसाब से कितना होना चाहिए? 4.8. 4.6 4.6 ये हो गया इसका इंटरमीडिएट रीडिंग। ये फाइनल नहीं है, ये फाइनल नहीं है, ये इंटरमीडिएट रीडिंग। कैसे? ना देखो 4 मिलीमीटर पार कर गए, यानी 4 पॉइंट समथिंग, और वो समथिंग कैसे निकालोगे? क्योंकि फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो फोर्थ वर्नियर स्केल अगर डिवीजन कोइंसाइड करता है तो उसका होता है 0.6, यानी हो जाएगा 4.6 मिलीमीटर। अब समझ में आ गया बच्चे? ऑल क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटे। तो फिर फाइनल रीडिंग क्या आएगा? फाइनल रीडिंग आएगा 4.6 माइनस 0.2, यानी अब ठीक है ना, 4.4 मिलीमीटर। ऋषिता बेटे आ गया? yes sir चलो साइंस बेटे। जी सर। चलो ठीक है, सुशांत तुमको तो आ गया होगा आई थिंक, या दिक्कत है?
सर ये तो आगे समझ में सर, लेकिन जो हम पहले मेथड फॉलो कर रहे थे ना हाँ बोलो बोलो बोलो। सर, जो हम पहले मेथड फॉलो कर रहे थे ना इससे पहले वाले क्वेश्चन तक, हाँ सर उससे मैंने किया था, इससे भी मेरा 22/5। फॉर्मूला अब इनवैलिड है। वो जो फॉर्मूला होता है दैट इज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, वो फॉर्मूला गलत फॉर्मूला है। तो मैं से हम तो इससे क्वेश्चन करते हैं, वो फॉर्मूला सिर्फ एक केस में काम करेगा। कब? अगर वर्नियर स्केल और मेन स्केल के डिवीजन में एक का अंतर होगा तो काम करेगा, बाकियों में काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे देखो 3 और 5 है, तो डिफरेंस 2 का हुआ ना, 1 का तो नहीं हुआ ना। तो ऐसे केस में वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, तुमको देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड करने से उसका रीडिंग क्या होता है। अगर फर्स्ट वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो 0.4 है, 0.2 नहीं है। सेकेंड वाला कोइंसाइड कर रहा है तो 0.8 है, 0.4 नहीं है। थर्ड वाला कोइंसाइड कर रहा है तो 0.2 है, 0.6 नहीं है। जबकि देखो लीस्ट काउंट तो 0.2 है। और अगर फोर्थ वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो 0.6 है, 0.8 नहीं है। तो अगर फॉर्मूला के हिसाब से चलोगे तो फर्स्ट वाले के हिसाब से 0.2 होना चाहिए, जो कि नहीं है। सेकंड वाले के हिसाब से 0.4 होना चाहिए, जो कि नहीं है। थर्ड वाले के हिसाब से 0.6 होना चाहिए, जो कि नहीं है। और फोर्थ वाले के हिसाब से 0.8 होना चाहिए, जो कि नहीं। मैंने इसलिए क्या बोला कि वो जो तुम फॉर्मूला जानते हो वो फॉर्मूला वैलिड है। कब? अगर वर्नियर स्केल और मेन स्केल में एक का अंतर होगा। जैसे अगर ये 5 और 4 होता, अगर इसका 4 मेन स्केल डिवीजन और 5 मेन स्केल डिवीजन होता तो फॉर्मूला पूरा अच्छे से काम करता। तो यानी फॉर्मूला जहां काम नहीं करेगा वहां क्या करना पड़ेगा, तो वहां पे तुमको फाइंड करना पड़ेगा। जैसे देखा होगा मैंने काफी मेहनत किया इसके पीछे कि अगर मैं 0.2 शिफ्ट करूंगा तो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, 0.4 शिफ्ट करूंगा तो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, 0.6 शिफ्ट करूंगा तो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है। वो मुझे एक एक का चेक करके तब मैंने एक चार्ट बनाया और फिर उस चार्ट के बेसिस पे जीरो एरर भी कैलकुलेट किया और रीडिंग भी कैलकुलेट किया। अब ठीक लग रहा है सुशांत? यस सर। ओके, यानी एक नया कंसेप्ट था, तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे नया नया हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं। दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग करेंगे, बस इसके अलावा जरूरत नहीं, मोर देन सफिशिएंट। जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट आज हम लोग करेंगे वो है स्क्रू गेज। ठीक है, स्क्रू गेज में क्या होता है? स्क्रू गेज में क्या होता है सर? एक होता है सर्कुलर स्केल। तो जनरली सर्कुलर स्केल में 100 डिविजन्स होता है, इसलिए स्क्रू गेज में जनरली लीस्ट काउंट आता है 0.01 मिलीमीटर जनरली आता है। और क्या, जो रीडिंग आता है फाइनली, जो रीडिंग आता है वो होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। अब एक चीज थोड़ा ध्यान से सुनना, और वो ये है कि इसका जो स्केल होता है ना वो ऐसे होता है, सर्कुलर स्केल देखो ऐसे होता है। ठीक है, इसका सर्कुलर स्केल ऐसे होता है, ये इसका 0 हो गया मेन स्केल का, फिर ऐसे करके जो भी व्हाटएवर, और ऐसे करके इसका होता है। मान लो यहाँ पे सपोज 0 है तो ऐसे करके होता है, ये ना ऐसे घूमता है, तो इधर रहेगा 10, इधर 20, फिर इधर 30, फिर इधर ऐसे रहेगा 70, है ना, 70, फिर 80, फिर 90 और फिर 0। ऐसे इसका स्केल रहता है। तो यानी 0 से ऊपर 10, 20, 30, 40, फिर पीछे से घूमते घूमते 70, 80, 90, फिर 0, यही होता है। अब अगर देखो सपोज मैं कहता हूं कि नो जीरो एरर, पहले से इजी से स्टार्ट करो। और इस केस में सपोज थर्ड सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड करता है। ठीक है, तो रीडिंग क्या है ये तो डायरेक्टली देख के आंसर बताना है, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ बच्चे, रीडिंग 4.03 मिलीमीटर। 4.03। देखो 1 2 3 4 जितना स्केल डिविजन्स दिख रहे हैं उससे ज्यादा होगा।
तो 4 पॉइंट, अब थर्ड वाला कोइंसाइड कर रहा है, तो थर्ड वाला कोइंसाइड कर रहा है तो क्या होगा 3 into 0.01 यानी इज इक्वल टू 4.03 मिलियन। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन ओवर हो गया। अब थोड़ा सा और बिल्डअप करें इसके ऊपर। तो देखो कैसे बिल्डअप करूंगा। सपोज मैं कहता हूं कि when no object is there, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो 43rd सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इसके लाइन के साथ। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट है अब मुझे बताओ तुम कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या है। ठीक है, तो जल्दी बताओ व्हाट विल बी द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन दिस केस, बताओ। रिशिता इज गिवन 2.2। इस केस में ना रिशिता एक चीज ध्यान रखना इस दैट क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0.01 था, इसलिए जब भी आंसर दोगे ना तो 2 डेसिमल तक देना, तो 2.2 मत बताना, 2.20 ऐसे आंसर देना। ठीक है ना, पर चलो कोई नहीं, तो देखने में तो सेम ही लगता है बट फिजिक्स में जो एक्यूरेसी होता है ना उसको देखते हुए एक 0 लगाना चाहिए, ये पॉइंट। Okay, और कोई sir. आंसर? साइंस बेटे आंसर नहीं दिया। सर 2.00 नहीं आएगा? 2.00 ये 63 है 43 है। सर, दोनों को 0.01 से मल्टीप्लाई करा और फिर ये 0.43 होगा ना और ये 0.63 होगा, जी सर तो एग्जैक्ट माइनस तो नहीं ठीक हो है रहा सर, ना। समझ गया। ठीक है, 2.00 एक आंसर आ गया, सुशांत ने दिया है 1.8 आई थिंक, और 1.80 और ऋषिता दिया 2.20। चलो ठीक है, देखता हूं। देखो सबसे पहली बात तो जीरो एरर कितना है, तो जीरो एरर हो गया 1.43। क्यों? देखो सेकेंड वाला डिवीजन नहीं दिख रहा, तो यानी 1 से ज्यादा बट 2 से कम, यानी 1.43। ये हो गया जीरो एरर इज इक्वल टू 1.43। और रीडिंग कितना आ रहा इसका, तो इस बार जो रीडिंग आ रहा है वो आ रहा है 1 2 3 3.6 इज इक्वल टू 3.6। देयरफॉर ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वो होगा 3.63 माइनस 1.4 यानी 2.20 मिलीमीटर। ठीक है, 2.20 मिलीमीटर। फाइन, चलो ठीक है, रिश्ता तुमने ठीक दिए बट देन उसको 2.2 ना लिख के 2.20 लिख। Okay, sir. लेकिन अब मेरा जो इंटेंशन था वो है अलग टाइप का। क्या कि सपोज व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट, suppose when there is no object, main scale 0 is not visible, or suppose 64 1-year scale division coincident। यहाँ ये हो गया पहला केस, नो ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट रखा है तो इसको सॉल्व कर लो, 42 कर लो। ठीक है, अब बताओ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो। ठीक है, अब बताओ साइज ऑफ वे ऑब्जेक्ट। तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला सिस्टम नहीं है ना? नो हिंट, पहले खुद ट्राई फिर तुम्हें बताऊंगा हिंट, है ना। हिंट मत पूछो, हिंट तो मैं ही दूंगा खुद ही, बट आफ्टर योर अटेम्प्ट। पहले जो दिमाग में सोचना है वो सोच लो, गलती से कभी घबराए मत करो, कम से कम अपना भी गलत सोच डिस्कवर करना जरूरी है, क्योंकि वो गलत सोच अगर डिस्कवर नहीं करोगे ना तो वो बरीड रहेगा, दबे हुए रहेगा, पता नहीं कब एग्जाम में निकल के आएगा वो आइडिया
जो कि गलत होगा, और वो गलत आइडिया अगर अभी आ जाए तो उसको करेक्ट करके पॉलिश कर देंगे। मैं नहीं करूंगा, तुम खुद ही करोगे प्रैक्टिस से, तो एग्जाम में वो कभी भी छुप के वार नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी मिस्टेक से घबराना, अच्छी बात है यहाँ पे मिस्टेक करना। ओके, ऋषित आंसर दे चुके हैं 3.78। 3.78 बेटे तुम लोग भी आंसर दो। साइंस बेटे तुम आंसर दिया करो, मेरे पूछने का वेट मत करो, और गलत आंसर दो कोई बात नहीं, बट आंसर दो। सुशांत बेटे जी सर 3.78 ही है। 3.78। ओके, दोनों के आंसर 3.78 आ रहा है। देखो पहली बात तो इस बार फिर से वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला सिस्टम आएगा, ठीक है। इस बार फिर से वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला सिस्टम आएगा, तो क्या आएगा ना, कहने के लिए 64 है, पर जो जीरो एरर होगा वो -0.64 नहीं होगा, वो -0.36 होगा। समझे ना, वो कॉम्प्लीमेंट वाला सिस्टम। नेगेटिव जीरो एरर में हमेशा कॉम्प्लीमेंट वाला होगा। तो अगर रीडिंग 60 का है तो हमें 40 लेना है, रीडिंग अगर 80 का है तो हमें 20 लेना है, रीडिंग अगर 64 का है तो हमें 36 लेना है। 36 मतलब 0.36 मिलीमीटर माइनस के, यानी जीरो एरर हो गया -0.36 मिलीमीटर। आगे, और जो रीडिंग आएगा वो तो क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 तो 3 पॉइंट समथिंग, और रीडिंग होता है डायरेक्ट, उसमें कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, तो 3.42, यानी रीडिंग आ गया 3.42। तो फिर फाइनल रीडिंग क्या आएगा, है ना, तो देयरफॉर फाइनल रीडिंग आ गया इक्वल टू 3.42 माइनस 3.42 माइनस 0.36, यानी इक्वल टू 3.7। ये दे थे आई थिंक, शायद है ना, ये आई थिंक आए थे सब। हाँ ठीक, एकदम करेक्ट है। तो यानी 3.7 चांस बेटे समझ आ गया 3.78। जी सर। अच्छा चलो ठीक है, तो इस बार आंसर आ गया 3.78, ठीक है। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा बिफोर आई वाइंड अप द डिस्कशन टुडे, थोड़ा सा ध्यान से सुनना अच्छे से, ठीक है ना। और वो ये है, और इस बार मैं इसको स्टार देके वो करूंगा, पर ये उतना टफ नहीं है, इसलिए देखो मैंने डबल स्टार नहीं दिया, मैंने सिंगल स्टार दिया। बहुत ज्यादा टफ होगा तो ट्रिपल स्टार, और ठीक ठाक टफ होता है डबल स्टार, थोड़ा सा टफ है सिंगल स्टार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, जनरली सुनो क्या होता है, जनरली अगर तुम सर्कुलर स्केल डिवीजन को, सॉरी सर्कुलर स्केल को अगर एक सर्कल घुमाओगे तो वो मेन स्केल का एक डिवीजन आगे जाता है, यही जनरली होता है। पर मैंने एक नया खरीदा है जिसमें ऐसे नहीं है। क्या है फिर, जिसमें दिया हुआ है कि वन मेन स्केल डिवीजन इज क्रॉस्ड बाय टू रोटेशंस ऑफ सर्कुलर स्केल, यानी सर्कुलर स्केल के दो रोटेशन के बाद एक मेन स्केल डिवीजन पार होगा। सुना है ना। ऐसे में सपोज ऐसे में सपोज जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो मेन स्केल का जीरो दिख रहा, मेन स्केल का जीरो दिख रहा, और 23 सर्कुलर डिविजन्स वो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज भी गिवन है, इस बार सर्कुलर स्केल में सपोज 100 डिविजन्स है, ठीक है। इस बार सर्कुलर स्केल के सपोज 100 डिविजन्स ये गिवन है, और ये 23 डिविजन, दिस इज व्हेन नो ऑब्जेक्ट। अब जब ऑब्जेक्ट इज देयर तो ऐसे हो रहा है,
ठीक है, चलो अब बताओ रीडिंग क्या है। वैसे मैंने लिखा तो सिंगल स्टार है, पर आई थिंक ये डबल स्टार का ही है। हाँ जी, करो। इसमें ना थोड़ा सा तसल्ली से करूंगी, ये आखिरी क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। थोड़ा तसल्ली से सोच समझ के पूरा दिमाग लगा के, मैं थोड़ा पॉज कर देता हूं so that you get some time for thinking also। एक बार फिर से बता देता हूं, मैं कहूँ इस बार जो लीस्ट काउंट होगा, बिल्कुल सही बोला एकदम, एंड दैट इज 1/200 हो, यानी 0.05, सॉरी 0.005। क्यों? क्योंकि एक बार 100 डिवीजन होता है तो एक बार सर्कल घुमाते हो तो उससे एक डिवीजन कवर नहीं हो पा रहा है मेन स्केल का, 2 बार घुमाने के बाद एक मेन स्केल डिवीजन कवर हो रहा है। तो 2 बार मतलब 100 और 100, यानी 200 सर्कुलर स्केल डिवीजन इज 1 मेन स्केल डिवीजन। इसलिए सबसे पहली बात तो इस बार लीस्ट काउंट की अलग, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1/200 मिलीमीटर, यानी 0.005 मिलीमीटर। ये हो गया पहला वाला चीज। चलो एक चीज हो गया 0.005 मिलीमीटर, ध्यान रखना, यानी 1/200 बेसिक। चलो ये हो गया पहला। दूसरी बात ये है कि देखो जीरो एरर को लेके प्रॉब्लम है, जीरो एरर को लेके प्रॉब्लम है, ठीक है, पॉजिटिव तो ठीक है, लेकिन एक चक्कर क्या है कि जो जीरो एरर है ये पहले रोटेशन के बाद हो रहा है या दूसरा रोटेशन के बाद जीरो एरर हुआ है, ये तो नहीं पता। देखो पहले रोटेशन में भी एक बार 23 आएगा कभी ना कभी लाइन के साथ कोइंसाइड करते हुए, और दूसरा रोटेशन में भी आ सकता है। इसलिए इस बार हम श्योर नहीं, यानी हमें दिख रहा है 23, लेकिन वो 23 भी हो सकता है और 123 भी हो सकता है। इसलिए जीरो एरर इस बार हमें श्योर नहीं पता। बट हाँ, एक रैंडम नहीं है, 2 वैल्यूज के बीच में डाउट है कि ये पहला रोटेशन का अगर है तब तो 23 माना जाएगा, और अगर पहला रोटेशन हो चुका है और अब दूसरा रोटेशन का है तब तो 100 + 23। इसलिए इस बार लीस्ट काउंट इस बार जीरो एरर श्योरिटी से नहीं बताया जा सकता। 2 पॉसिबिलिटी है, कोई बात करते हैं। तो इस बार जीरो एरर हो गया, या तो 23/200 या तो 123/200। और ये प्रॉब्लम रीडिंग के साथ भी आएगा। रीडिंग में भी ये जो 42 बोल रहा है रीडिंग, ये मुझे ये नहीं पता कि वो पहला रोटेशन का 42 है या एक रोटेशन होने के बाद दूसरे रोटेशन का 42 है, क्योंकि 2 बार घुमाने से एक डिवीजन पार कर रहा है, यानी पहला डिवीजन पहले वाले में भी एक 42 आएगा और दूसरे में भी। इसलिए रीडिंग भी हम श्योर नहीं है, रीडिंग में भी इस बार 2 वैल्यूज आ रहा है। ये 2 वैल्यूज वाला बात समझ में आ रहा है ना? साइंस में ये 2 बार वाला रीडिंग समझ में आ रहा है ना? मतलब 2 बार रीडिंग क्यों ले रहा हूं मैं? जी सर। है ना? इससे मतलब क्या हुआ कि रीडिंग क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग, पर रीडिंग 2 आ गया, 2 and 42/200, मतलब 2 + 42/200, ये भी हो सकता है, और नहीं तो 2 + 142/200, ये भी हो सकता है ना? तो फाइनल रीडिंग क्या होगा फिर ना, इसमें से एक बार इसको माइनस करो, एक बार इसको माइनस करो, फिर इसमें से एक बार इसको माइनस करो, एक बार इसको माइनस करो, ऐसे करके तुमको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पता नहीं है ना कि जीरो एरर वो फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला, और जो ये रीडिंग दिख रहा है मुझे इंटरमीडिएट रीडिंग, ये भी फर्स्ट वाला है सेकंड वाला है, मुझे नहीं पता। तो इनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो जब मैं माइनस करूंगा तो इसके साथ भी माइनस हो सकता है, इसके साथ भी माइनस हो सकता है, और इसके साथ भी माइनस हो सकता है, और इसके साथ भी। इसलिए 4 पॉसिबिलिटीज है, बट देखना 4 आंसर्स नहीं आता है, उनमें से कुछ कोइंसाइड कर जाता है। तो देखो कितने आंसर्स आता है। तो पहले तो 42/200 में से 23 माइनस कर लो, तो यानी एक पॉसिबिलिटी हो गया 2 + 42 - 23 यानी 19, तो 2 + 19/200, ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 2 माइनस मतलब अगर देखोगे तो 123 माइनस क्या बोलते 42 है,
है या नहीं? यानी 81, यानी 2 minus 81 by 100. तो ना this minus this minus this. I hope you're getting it. 123 में से तुमको 42 माइनस करना है तो 23 उधर चला गया तो 19 बचा तो ये। और क्या अगर इसमें से इसको माइनस करो तो क्या आएगा? 2 प्लस 119 by 100, ये भी हो सकता है। और लास्ट में 2 और 142 में से 123 माइनस करो, है ना? 142 में से 123 माइनस करो तो क्या आएगा? ये देखना 100 कैंसिल हो गए, 42 माइनस 23 is 19 होगा, तो देखना घूम फिर के ये आंसर आ जाएगा। तो ये कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है ना? ये कोइंसाइड कर जाएगा। तो यानी ये तीन पॉसिबिलिटी, 2 प्लस 19 by 200, 2 माइनस 81 by 200 और 2 प्लस 119 by 200। तो 3 आंसर्स आर पॉसिबल। आप समझो जरा, कई बार होता है ना कि ये आंसर ये आंसर ये आंसर, तो उसके बाद देखना ऑप्शंस में क्या होगा, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, 1 and 2 इज करेक्ट, ऑल 3 आर करेक्ट। इस तरीके से देखना हो सकता है कि 3 ऑप्शन दे दें, मतलब 3 आंसर्स दे देंगे और फिर पूछेंगे कि भाई इनमें से कितने करेक्ट, तो 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, ऑल द 3 करेक्ट है, तो ऑल द 3 आर करेक्ट। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट, ठीक है? चलो, so that was more or less a good discussion on वर्नियर कैलिपर एंड इट्स वेरियस शेड्स, ठीक है ना? तो तुम लोगों ने जो आंसर दिया था, आई डोंट नो कौन सा आंसर दिए थे, हो सकता है इनमें से एक दिया होंगे, तो आई एम श्योर इनमें से एक दिए होंगे शायद। एक बार जरा देख लूं क्या आंसर आया था। 2.11, तो 2.11 तो बेटा एक भी नहीं, 2.11 तो एक भी नहीं आया, है ना? 2.11 तो नहीं आया बेटे, ठीक है ना? बट चलो कोई बात नहीं, आई होप यू नो व्हाट द फील ऑफ व्हाट आई एम डूइंग। ऋषिता बेटा आगे उन तीनों का केस क्या क्या हो रहा है, क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं सर, डाउट नहीं है। ओके, साइंस बेटे, इज दैट कंफर्टेबल नाउ? साइंस बेटे, वो फर्स्ट रोटेशन और सेकंड रोटेशन वाला आइडिया बना कुछ? जी सर, मतलब 2 बार जब रोटेशन करने पे पूरा आया था इसको तो। यानी कि अगर मान लो 23 कोइंसाइड कर रहा है, तो अगर फर्स्ट रोटेशन का 23 होगा तब तो 23 by 200, दूसरे का भी हो सकता है 123 by 200, और अगर सेकंड रोटेशन का होगा तो 100 प्लस 23, तो 123 हो गया। इसलिए देखो मैंने 23 भी लिया और 123 भी लिया, ये किसमें जीरो एरर। अब क्लियर है? जी सर। चलो ठीक है। सुशांत बेटे, समझ आ गया तुम्हारा कहाँ मिस्टेक हुआ था? सर मेरा ठीक था 2.95। वो 2.11 कैसे आया था बेटे, एक बार समझाओगे? सर मेरा 2.95 था, सही था मेरा। 2.95 तो शायद ये वाला ना सर फर्स्ट वाली 2 प्लस 19। 2.095। हाँ सर वही, ये वाला 2.095। सर 419 by 200 वही फर्स्ट हो गया ना। हाँ, तो वही तुम्हारा फर्स्ट वाला आंसर आया। चलो कोई बात नहीं, बोले कोई तुमने लिखा तो 2.11 बट में भी ये वाला आया, और कोई बात नहीं। तो यानी बेसिकली 3 पॉसिबिलिटी, तीनों पॉसिबिलिटीज क्लियर है सुशांत? यस सर, क्लियर है। चलो ठीक है। आई थिंक वी हैड अ गुड डिस्कशन ऑन 2 इंस्ट्रूमेंट्स टुडे। तो देखना इसके ऊपर आई होप कि अब क्वेश्चन अगर आएंगे, आई होप कि इसके बियॉन्ड कभी भी नहीं आएंगे। जो हमने डिस्कस किया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और अगर आया तो ये देखो हर 1-2 साल में जो है ना स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। जेई मेंस में भी आते हैं, जेई एडवांस में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, सब में आते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए जो है आई होप कि इसको वो कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। तो मैं इसका वीडियो भी रख दूंगा और ऐप के अंदर जो है ना इसका वीडियो मैं कल तक अपलोड कर दूंगा। जैसे मान लो 10-15 दिन बाद अगर कभी रिवाइज करना हो तो थोड़ा हाई स्पीड में प्ले करके उसको तुम जो है रिवाइज भी कर सकते, ठीक है ना? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल एक और क्लास रखेंगे और कल के क्लास में हम लोग करेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन में, सिर्फ ग्राफ बस, और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? बाकी तो देखो 1D में तो कुछ खास है नहीं, तो ग्राफ और मे बी बस ग्राफ ही करेंगे। ग्राफिकल एनालिसिस के ऊपर ही हम लोग मोस्टली फोकस करेंगे। बाकी मैं असाइनमेंट दे दूंगा, उसको कर लेना, या थोड़ा सा रिलेटिव मोशन ओवरटेकिंग वगैरह के बारे में बता दूं, ठीक है ना? आई थिंक यही 2 कंसेप्ट करेंगे कल, दैट इज फॉर मोशन इन 1D। तो उसके अगले दिन जो है हम लोग फोकस करेंगे 2 चीजों पे, एक है प्रोजेक्टाइल और एक है सर्कुलर मोशन। मैं ये एजेंडा पहले से इसलिए बता रहा हूँ
सो दैट जो है ना तुम लोग थोड़ा सा उसका थ्योरी पढ़ के रखो। जैसे प्रोजेक्टाइल में सारा प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन है ना, वेक्टर फॉर्म, दिस दैट, तो ये तमाम चीजें जो है तुमको पता होना चाहिए, तो रिवाइज करके रखना। तो मैं डे टू डे पहले से बताता जाऊंगा। तो कल के क्लास में हम लोग मोशन इन 1D में से सिर्फ ग्राफ करेंगे और ग्राफ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बाकी जो है असाइनमेंट अगर मैं अपलोड कर दूंगा कल रात तक, तो उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, और क्लास के जो भी नोटिफिकेशन होगा, टाइमिंग्स होगा, वो मैं जो है कल भेज दूंगा, ठीक है ना। तो वो 9555 वाले नंबर से आए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, कुछ डाउट तो नहीं पूछना है? चलो, as nobody is saying anything, तो therefore I assume कि जो आज हमने डिस्कस किया मोरलेस आ गया होगा। और अगर कुछ छोटे मोटे डाउट अभी भी रह गया तो एक तो मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हो, मे बी व्हाट्सएप वगैरह करके, और नहीं तो ये वीडियो मैं कल तक अपलोड कर दूंगा, तो इसको कभी भी जो है आगे देख भी सकते, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, हैव ए गुड डे, बाय बाय, गुड नाइट, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू, गुड डे।